हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 21 अक्टूबर को अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं हिंदी का परीक्षा। तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर एक क्लास 10th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 और हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 2 है नायक शब्द का संधि विच्छेद है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नय प्लस अ का राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हरीश ने कमल को मारा था किस काल का उदाहरण है? काल पूछा गया है, किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भूतकाल हो जाएगा यहाँ पर। हरीश ने कमल को मारा था यानी बीत गया, तो बीत गया तो भूतकाल होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? तो 11 है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैयार होना। कमर कसना तैयार होना। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में स्वर नाम है। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर हो जाएगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखिए, 6 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा मैं। 7 नंबर है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देख सकते हो यहाँ पर ये अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिहार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रतिहार में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आम्र किस शब्द का रूप का उदाहरण है? तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए किस कारक का उदाहरण है? कारक चिन्ह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए। तो चिन्ह क्या है? से चिन्ह है। से किस में आता है? कर्ता में, कर्म को करण से, तो करण हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय आप जानते हैं कि इस शब्द के लास्ट में जुड़ता है। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? धार्मिक में इक प्रत्यय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर इधर का विलोम शब्द है। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो इधर का उल्टा क्या हो जाएगा? उधर, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? बताना है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा, शुद्ध शब्द यही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध बताना है, कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 16 है रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? अब यहाँ पर बुक का क्वेश्चन आ गया। तो रोन नदी कहाँ है? कई बार बताया है। रोन नदी यहाँ पर फ्रांस में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है?
मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? तो माँ का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इसका यहाँ पर सी और डी ऑप्शन छूट गया है, तो आप लोग इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। और 30 क्वेश्चन में से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। 19 नंबर क्वेश्चन है, भग्गू कौन था? मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भग्गू कौन था? घर का नौकर हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया है, किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था? तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंच सरकार के। क्वेश्चन नंबर 22 है, मछली शीर्षक पाठ में कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? मछली शीर्षक पाठ में कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? तो राइट आंसर 22 नंबर का ये हो जाएगा यहाँ पर, बंटी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीजाक्षर काव्य संकलन है, तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनामिका का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? घर के दरवाजे पर। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर है, पाठ्य पुस्तक में हमारे नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है? तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, दुष्चक्र के सृष्टा से। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाल मनोविज्ञान, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारे नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, वल्ली इमामाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है, यानी यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक पर ही निबंध लिखना है 150 से 200 शब्दों में। तो हम इसका आंसर बताने वाले हैं, देश प्रेम यानी देशभक्ति पर आंसर हम बताने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अंचलाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र लिखे। अथवा में दिया गया है कि पेयजल की समस्या पर 2 नागरिकों के बीच आपसी संवाद लिखे। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से एक का ही आंसर देना है, तो हम इसका आंसर बताने वाले हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 3 का ही आंसर देना है, और ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। यहाँ से 15 अंक मिलने वाला है, देख सकते हो। तो 3 प्रश्न का ही आंसर देना है, देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी नींद कविता का भावार्थ लिखे। उसके बाद है कवित्री अनामिका का जीवन परिचय दे। उसके बाद है कि हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन है, जिनमें से 3 का ही आंसर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम इसका आंसर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग को आंसर याद होगा तो अपने आप से इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर है, यहाँ पर देशभक्ति पर निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पर देश प्रेम पर निबंध। देश से प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति गहरी और सच्ची भावना रखना। यह भावना हमें अपने देश के प्रति समान प्यार और समर्पण की भावना से जोड़ती है। देश प्रेम वह प्रेरणा है जो हमें अपने देश की सेवा करने, उसकी रक्षा करने और उसकी प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित
करती हैं। देश प्रेम की भावनाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। देख लीजिए, इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो 2 नंबर का 8वां का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, उत्तर लिखा गया है, यानी यहाँ पर संवाद लिखना है। तो देखिए, ये पहला नाम है यहाँ पर सौरभ और दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, राजीव है। तो पहला यहाँ पर मित्र बोलेगा, यही नहीं राजीव, उन्हें वहाँ पानी नहीं मिलता और हम लोग यहाँ पर व्यर्थ में ही कितना जल बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का आंसर है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर बूंदा बूंदी शुरू होते ही दोनों भाई दौड़ते हुए गली में घुस गए, इसलिए कि मछलियाँ पानी बिना झोले में ही मर न जाए। भाइयों की इच्छा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर कुएं में डाल बड़ा करेंगे। संतु ठंड से कांपने लगा था। दोनों ने नहान घर में घुस अपनी अपनी कमीजें निचोड़ी। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। ये 5 अंक वाला प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ये 3 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर का आंसर लिखना है। हमारी नींद कविता के माध्यम से कवि हमें बताता है कि सृष्टि अपना संघर्ष उस समय भी जारी रखती है जब हम सोते रहते हैं। सुविध अपनी सुविधा के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, यहाँ तक कि मानव को हानि पहुँचाने से न सहन करने से भी बाज नहीं आते। भाग्य के नाम पर वे अपना धंधा चलाते हैं, धर्म के नाम पर संघर्ष से लोगों को विरक्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं झुकते। विपरीत स्थितियों में भी वे सच कहना और उचित कहना जारी रखते हैं। यही जीवन विकास का सूत्र है, संघर्ष की जीवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर का आंसर लिखना है कि आविनियो फ्रांस में रोम नदी के किनारे तट पर बसा एक प्राचीन शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कभी शासकों ने एक किला यहाँ बनवाया था। क्रांति के बाद जनता ने इस पर कब्जा कर लिया और इसमें यहाँ एक कला केंद्र की स्थापना की गई। अब यहाँ प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में रंग समारोह होता है और संसार के विभिन्न भागों के रंगकर्मी आकर यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन और कला की विधाओं पर चर्चा करते हैं। यहाँ के भवन रंग स्थलों में बदल जाते हैं। तो 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। 3 प्रश्न हम बता दिए, देख सकते हो यहाँ पर। तो इतना ही प्रश्न का आंसर देना है। हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको सभी प्रश्न को याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।